आज है 14 जुलाई 2026 और 14 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई। जो प्राइवेट स्कूल होती हैं उनकी जो फीस है, जो फीस स्ट्रक्चर है, उसको गवर्न करने के लिए एक संशोधन अध्यादेश है और इसको मंजूरी पंजाब में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रण करने से संबंधित संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। अब क्या होगा, जितने भी पंजाब में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीस पर गवर्नमेंट निगरानी रखेगी, एक लिमिट से ज़्यादा कोई भी स्कूल फीस ना बढ़ा पाए। अब पंजाब ने ऐसा किया है, तो ये है मैप में पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर है। ये याद रखना, हर बार बताता हूँ मैं आपको। एक और क्वेश्चन याद रखो, ये देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। अब दूसरा पूर्ण साक्षर है तो पहला कौन सा था? पहला लद्दाख था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। देखो, भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की घोषणा पंजाब सरकार ने की। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार पंजाब ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। पंजाब में अपवित्रीकरण रोधी विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ और पंजाब सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के आसपास का जो क्षेत्र है उसका नाम क्या रखा गया था? सेंट्रल विस्टा क्षेत्र। अब इसका नाम बदल के कर्तव्य भवन क्षेत्र किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीकी कहाँ विकसित की है? तो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट टेक्नोलॉजी ये अभी हैदराबाद में विकसित की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक प्लेटफॉर्म है GPT सर के नाम से। अभी तक जितनी भी बुक्स है ना, हर बुक को ये AI बुक में कन्वर्ट कर रहा है और AI बुक की कॉस्ट है 99 रुपये। आपको ये 99 पे नहीं करना है, आप इस QR कोड को स्कैन करके जब भी कोई AI बुक लोगे आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो ये अभी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर लॉन्च की जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी इसे लॉन्च करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये जींद सोनीपत मार्ग पर चलेगी और जींद रेलवे स्टेशन पर इसे लॉन्च किया जाएगा। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अभी हरियाणा के सिरसा किन्नू को GI टैग मिला। अच्छा, इंडिया AI डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। हरियाणा की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद्य एप्लीकेशन लॉन्च किया और भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने चंडीगढ़ में 2 दिन के वायु प्रदर्शन का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर होगा और हिमाचल प्रदेश में से लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कवेंद्र गुप्ता। अच्छा, भारत का एप्पल स्टेट कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आंसर बताना, भारत में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, अभी हिमाचल प्रदेश के सेवकथॉर्न फल को GI टैग दिया गया। डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश में ये डाक विभाग के द्वारा ड्रोन बेस्ड डाक सेवा शुरू की गई, 2 बार लिख गया है। अच्छा, 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां हिमाचल प्रदेश गठन दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की और हिमाचल प्रदेश में लोसार उत्सव मनाया जाए। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की?
तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस मनाया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं RN रवि। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की एक ये मिठाई है नोलेन गुड़ संदेश, इसे जीआई टैग मिला। ये सुंदरबन शहद है, इसे भी जीआई टैग मिला। ये काला नूनिया चावल है, इसे भी जीआई टैग मिला। और ये कादियाल साड़ियाँ हैं, इनको भी जीआई टैग मिला है। अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया। पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लकड़ी की डेंगी नावों को जीआई टैग दिया गया। ब्रैकी बैक्टीरियम नेताजी नामक बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति पश्चिम बंगाल में खोजी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण किया। NAVA यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य पश्चिम बंगाल बना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बना। और ऋतव्रत बनर्जी ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये ज़ैनिक सिनर ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं इटली के टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर। इन्होंने अभी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अच्छा, लिंडा स्कोवा ने अभी महिला सिंगल्स का खिताब जीता। ज़ैनिक सिनर इटली के हैं और लिंडा स्कोवा वो कहाँ की थी? चेक गणराज्य की। और ये जो ज़ैनिक सिनर हैं ये पुरुषों की रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी हैं, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। अच्छा, ये जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है ना, ये जितने भी अभी टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, US ओपन है, इसमें इकलौता विंबलडन ऐसा है जो नेचुरल घास पर होता है। अच्छा, ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता पू मानी का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो ये एक तमिल लेखक थे पू मानी, इनका अभी निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मात्र 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये अहमदाबाद में बनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख हमद बिन खलीफा अल थानी किस देश से संबंधित थे जिनका अभी 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो पहले तो इमेज में देखो, ये थे शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। ये कतर के एक पूर्व अमीर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कतर, तो ये है मैप में कतर। कतर की कैपिटल है दोहा। कतर की करेंसी है कतरी रियाल और कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक का है 14वां एडिशन है। 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये भारत ने हासिल किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। देखो, भारत ने चाइना, रूस, कजाकिस्तान और साउथ कोरिया के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। तो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में अपने देश भारत ने भी पहला स्थान हासिल किया है। अब भारत, तो ये है अपना भारत। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में टोटल रामसर साइट 100 हो गई हैं और 100वीं रामसर साइट सुरहाताल बनी है। ये उत्तर प्रदेश के बलिया से है और उत्तर प्रदेश में अब टोटल 13 रामसर साइट हो गई हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आप बताना। देश में सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। AITIGA संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार भारत को स्थापित जल विद्युत मामले में 5वां स्थान दिया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2026 में भारत को 94वां स्थान दिया गया। अहमदाबाद में आयोजित ABC मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कांस्य पदक जीता। हेलेना मिसाइल को भारत ने विकसित किया। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा और परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शॉटगन शूटर नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता? तो पहले तो ये है नीरू ढांडा। अभी इटली में आयोजित हुआ है ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप, इसमें नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि UCC के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
तो ये जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा कर के लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने हैं। IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प ये दिल्ली में शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया। टाइम आउट के हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में लंदन टॉप पर रहा। भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस बना। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश में मे भूमि मे हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना है। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। और पहला कौन सा है 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला? विशाखापट्टनम पोर्ट। वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, IIT मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया है। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायणी योजना ये केरल सरकार ने शुरू की। भारत के 98 में शतरंज ग्रैंड मास्टर अश्वथ S बने हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप